नमस्कार बच्चों। आज मैं अपने कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसे बहुत ही कठिन नाम से पुकारा जाता है, एक दिष्ट अधिमान, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नाम सुनने से तो ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, लेकिन उसे बहुत ही सरल शब्दों में आपके समक्ष रखने का मेरा ये छोटा सा प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र आधारित ही है उपभोक्ता के व्यवहार पर। जिस भी आर्थिक प्रणाली ने, जिस भी देश की अर्थव्यवस्था ने उपभोक्ता के व्यवहार का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया, वह अर्थव्यवस्था व आर्थिक प्रणाली विश्व की वर्चस्व वाली आर्थिक प्रणाली बन गई है। मेरे कई प्यारे विद्यार्थियों को शायद उपभोक्ता सिर्फ एक उपयोग करने वाला व्यक्ति लगता होगा, एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। लेकिन आज मैं उन्हें बता दूं कि उपभोक्ता सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं होता, वह वास्तव में होता है एक आर्थिक एजेंट जो पूरी अर्थव्यवस्था को संचालित करने में, उसे गतिशील बनाने में अपना पूरा योगदान देता है। और वो हर रोज, हर वस्तु, हर सेवा के उपयोग में यह योगदान बिना बोले देता रहता है। उसके इसी योगदान को अर्थशास्त्र में उसके व्यवहार के रूप में जाना जाता है। और उसके व्यवहार के एक पहलू को यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जिसका नाम है एक दिष्ट अधिमान, मोनोटोनिक प्रेफरेंस। और याद रखिए बच्चों, ये कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण और 2 नंबरों से लेकर 4 नंबर तक पूछा जाने वाला एक प्रश्न है, इसलिए इसे अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात एक दिष्ट की, अधिमान की अगर परिभाषा की जाए तो परिभाषिक शब्दावली में सिर्फ इतना कहेंगे, उपलब्ध बंडलों में से सबसे अच्छे बंडल, सबसे अच्छे सेट का चुनाव करना ही एक दिष्ट अधिमान है। एक बार मैं उदाहरण से स्पष्ट कर लूँ। मान लेते हैं कि किसी उपभोक्ता के पास 50 रुपये हैं और 10 रुपये की एक कॉपी मिल रही है और 5 रुपये का एक पेन। तो उसके पास संभावित बंडल कौन कौन से होंगे? या तो वो पूरी की पूरी अपनी राशि 10 रुपये की कॉपियों, 5 कॉपियों को खरीदने में खर्च कर दे, या फिर 5 रुपये के 10 पेनों को। ये 2 बंडल हुए। या ये भी हो सकता है कि वह 3 कॉपियाँ खरीदें और 4 पेन खरीद ले, तो भी वो 50 रुपये खर्च कर लेगा। या ये भी हो सकता है कि वह 6 पेन खरीदे और 2 कॉपियाँ खरीदे। अब उसके पास संभावनाएं तो बहुत सी हैं, इसमें से किस संभावना का वह चयन करेगा, यही एक दिष्ट अधिमान है। याद रखिए बच्चों, हम सभी का व्यवहार होता है और यही उपभोक्ता का व्यवहार होता है। हमें हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, पर कोई चीज़ कम भी नहीं चाहिए। और जो ज़्यादा महंगी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो तो ज़्यादा चाहिए ही। तो इस हिसाब से सोचिए ज़रा, 10 रुपये की कॉपी है और 5 रुपये का पेन, तो वो ज़रूर चाहेगा कि 3 नग कॉपियाँ खरीद लें और उसके साथ 4 नग पेन भी, क्योंकि एक तो इसमें महंगी 3 कॉपियाँ मिल रही हैं और दूसरे पेन उससे एक ज़्यादा 4 नग मिल रहा है। और बिल्कुल वो इसी तरह के बंडल का चयन करना चाहेगा। बस यही है एक दिष्ट अधिमान। उपलब्ध बंडलों में से सबसे अच्छे बंडल का चुनाव करना, जिसमें दोनों ही वस्तुओं की इकाइयाँ एक दूसरे से बहुत कम ना हो, बल्कि एक दूसरे के लगभग बराबर हों
और अधिक से अधिक संतुष्टि को दे सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप एक दिष्ट अधिमान को समझ गए होंगे। एक बार पुनः आपको रिवाइज कराती हूँ। उपभोक्ता के पास उपलब्ध बंडलों में से सर्वोत्तम बंडल का चयन करना, जिसमें दोनों ही वस्तुओं की इकाइयाँ पर्याप्त मात्रा में हो, एक अगर अधिक हो तो दूसरी अत्यंत कम ना हो। याद रखिएगा, यही है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, एक दिष्ट अधिमान। धन्यवाद।